अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम हारिस अली ताहिर है और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं यूनिट नंबर 9 दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट को स्टार्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें दो चीज़ें जहन में रखनी है। नंबर 1 कि हीट जो है हमेशा वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडीज़ की तरफ ट्रांसफ़र होती है, और नंबर 2 हमारे पास ये है कि जब भी हीट जो है वो ट्रांसफ़र होनी है हमारे पास तो उसके लिए बॉडीज़ का थर्मल कांटेक्ट में होना बहुत ही ज़रूरी है। सो इन दो चीज़ों को जहन में रखते हैं और अपना जो ये चैप्टर है इसको स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने हीट के ट्रांसफ़र होने के मोड्स को डिस्कस करना है। इट मीन्स कि हमने इस चैप्टर में ये देखना है कि हीट जो है ये कितनी तरह से ट्रांसफ़र हो सकती है, या इस दुनिया में हीट के ट्रांसफ़र होने के कितने मेथड्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पर एक पिक्चर आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास जो है वो आग लगी हुई है नीचे, और इसके ऊपर डिफरेंट जो है वो चीज़ें हो रही हैं। अब इसके अंदर हम वन बाय वन करके जो मेथड्स हैं हीट ट्रांसफ़र के उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हीट जो है वो 3 तरह से ट्रांसफ़र होती है दुनिया के अंदर, यानी कि हीट के ट्रांसफ़र के जो मेथड्स हैं वो 3 हैं हमारे पास। नंबर 1 कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड नंबर 3 इज़ रेडिएशन। हमने इस चैप्टर में इन्हीं 3 मेथड्स को डीपली स्टडी करना है, तो इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम लेते हैं। सो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं हमारे पास ये जो आग है ये जल रही है, और इसके ऊपर हमने एक रॉड जो है वो पकड़ी हुई है मेटल की। अब इस मेटल की रॉड को आग के ऊपर किया हुआ है, और कुछ हिस्सा जो है इस मेटल की रॉड का ये आग के ऊपर है। अब यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट्स, क्या होता है कि अगर हम हमारी ज़िंदगी में भी मुशाहिदा करें तो कुछ देर के बाद ये मेटल रॉड जो है, हालांकि ये सारी की सारी मेटल रॉड इस फायर के अंदर नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ही जो है वो इस फायर के अंदर है, लेकिन इसके बावजूद आप ये महसूस करेंगे कि कुछ देर के बाद ये जो फायर है इसकी वजह से जो रॉड है ये मुकम्मल तौर पर पीछे से भी गर्म होना शुरू हो जाएगी, और हमारे हाथ में भी वो हीट जो है वो महसूस होगी, और कुछ देर के बाद हम इस रॉड को पकड़ ही नहीं पाएंगे। हालांकि ये रॉड जो है, ये वाला हिस्सा जिससे हमने इसको पकड़ा हुआ है, ये आग के अंदर बराह रास्त नहीं था। इट मीन्स के हीट ने इस रॉड में इसके शुरू वाले हिस्से से ट्रैवल किया है इसके दूसरे एंड की तरफ। सो ये जो मेथड हमारे पास होता है सॉलिड्स के अंदर हीट के ट्रांसफ़र का, इसको हम कंडक्शन कहेंगे, या इसको हम कंडक्शन कहते हैं। इसके बाद अगर आप देखें कि ये जो हम इसके ऊपर हाथ सेक रहे हैं, या इसके ऊपर जो हीट जो है थ्रू एयर भी ट्रैवल कर रही है, कि हम उस आग के ऊपर हाथ रखते हैं और हमें वहाँ भी उसकी जो तपिश है वो महसूस होती है। इट मीन्स के जो फायर है या जो हीट है वो इधर भी ट्रैवल करती हुई हमारे हाथों तक पहुँच रही है। इस मेथड को, जिसके ज़रिए हीट जो है वो फ्लूइड्स के अंदर ट्रैवल करती है या फ्लूइड्स के अंदर फ्लो करती है, उस मेथड को हम कन्वेक्शन कहते हैं। इसके बाद एक थर्ड मेथड भी हमारे पास हीट के ट्रांसफ़र का होता है, जो कि हीट स्पेस में ट्रैवल करती है। जैसा कि आप देखें, जो सन है, सूरज है, गर्मियों की जो दोपहर है, अगर आप बाहर निकल के देखें तो आप महसूस करेंगे कि वो जो हमें हीट महसूस होती है सूरज की। अब स्पेस में तो कोई हमारे पास मीडियम मौजूद नहीं है, लेकिन हीट वहाँ से भी ट्रैवल करती हुई हमारी ज़मीन तक पहुँच रही है। इट मीन्स जब हीट थ्रू स्पेस ट्रैवल करती है उस मेथड को हम रेडिएशन कहते हैं, और ये तीनों के तीनों इस पिक्चर में यहाँ पर हम देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन्हीं 3 मेथड्स को ही हमने हमारे पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। सबसे पहले जो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर टॉपिक आता है वो है कंडक्शन। सो व्हाट इज़ कंडक्शन? स्टूडेंट्स, कंडक्शन को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं रियल लाइफ में, ताकि हम कंडक्शन के प्रोसेस को अच्छी तरह समझ सकें, और फिर इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पर जाएंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको डिस्कस करेंगे। कंडक्शन जो है स्टूडेंट्स, अगर आपने देखा हो कि कभी कोई खाना आपके घर में पक रहा है, या कोई पानी अगर आप उसको उबाल रहे हैं किसी बर्तन के अंदर, तो आप उसके अंदर एक चमचा रख देते हैं जो कि स्टील का है या मेटल का है। तो आप ये देखेंगे कि वो जो चमचा है उसका कुछ पार्ट जो है उस पानी में है जो कि बॉयल कर रहा है, और बाकी हिस्सा जो है वो उस बर्तन से बाहर है। अगर आप उस चमचे को पकड़ने की कोशिश करें तो आप ये फील करेंगे, आप ये महसूस करेंगे कि वो जो पार्ट पानी के अंदर नहीं भी है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि हीट ने उस पार्ट में ट्रैवल किया है
जो पार्ट उसका पानी के अंदर था वहाँ से। सो हमें यहाँ पे ये अंदाज़ा हुआ कि इस चमचे के अंदर हीट ट्रैवल कर रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, आप ये भी मुशाहिदा करेंगे कि आपके घरों में जितने भी इस तरह के जो चमचे हैं या इस तरह के जो भी चीज़ें हैं, उनके एंड पर एक हैंडल होता है और उस हैंडल को ज़्यादातर लकड़ी या प्लास्टिक से बनाया जाता है। और जब आप उसके ऊपर वो प्लास्टिक या लकड़ी लगा देते हैं तब आप ये चीज़ देखते हैं कि वो जो है गर्म नहीं होता। इट मीन्स हीट उसके अंदर से ट्रैवल नहीं करती। सो यहाँ पर हमने ये देखा कि हीट जो है वो कुछ ऑब्जेक्ट्स के अंदर या कुछ मटेरियल्स के अंदर ट्रैवल कर रही है, जबकि कुछ मटेरियल्स के अंदर ट्रैवल नहीं कर रही। इसी हीट के फ्लो को हम कंडक्शन कहते हैं। और कंडक्शन जो है वो हमारे पास हमेशा सॉलिड्स के अंदर होती है। सॉलिड्स के अंदर जो हीट का ट्रांसफ़र है वो हमारे पास कंडक्शन कहलाता है। स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है। अब हमने यहाँ पर ये चीज़ देखी कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनके अंदर हीट फ्लो कर रही है, जबकि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि जिनके अंदर से हीट फ्लो नहीं कर रही। जैसे कि अभी हमने ये वुड और ये मेटल के स्पून की बात की। सो स्टूडेंट्स, अब ये कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से कुछ मटेरियल्स में तो हीट फ्लो करना शुरू कर देती है, जबकि कुछ के अंदर जो हीट जो है वो फ्लो नहीं करती। अब हमने इसी को डिस्कस करना है और यही क्वेश्चन हमारे पास बुक में भी हमसे पूछा गया। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मटेरियल्स जो होते हैं हमारे पास, जो सॉलिड्स होते हैं, उनके अंदर जो हीट का फ्लो है वो कंडक्शन कहलाता है। अब सॉलिड्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक मेटल्स और दूसरे नॉन मेटल्स। और हमने अभी जो एग्जांपल देखी है इससे हमें ये पता लगा कि जो मेटल्स हैं वो हीट को ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्लो करने देते हैं अपने अंदर से। तो सबसे पहले हम कंडक्शन को डिस्कस करते हैं कि कंडक्शन बेसिकली होती क्यों है, हमारे पास हीट फ्लो करती किस वजह से। सो हमें पता है स्टूडेंट्स के सॉलिड्स जो होते हैं वो बहुत से एटम्स से मिलकर बने होते हैं। कोई भी सॉलिड जो है वो बहुत से एटम्स से मिलकर बना होता है। और ये जो एटम्स होते हैं सॉलिड्स के अंदर, ये मूव नहीं कर पाते। इनके अंदर सिर्फ एक ही मोशन होती है और वो वाइब्रेटरी मोशन होती है, जो कि ये अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इनके अंदर हीट कैसे फ्लो करती है। तो लेट्स से कि हमारे पास एक यहाँ पर एक मेटल का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है और हम इस मेटल के अंदर देख सक रहे हैं कि बहुत सारे एटम्स हैं। तो जब हम इस मेटल को एक साइड से हीट करना शुरू करते हैं तो अब होता क्या है, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हीट फ्लो करती है इसके अंदर। तो जब हम एक साइड से इसको हीट देना शुरू करते हैं, इट मीन्स हम इसके एटम्स को थर्मल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। अब जब थर्मल एनर्जी इन एटम्स को मिलना शुरू होती है तो इनकी वाइब्रेटरी मोशन जो है वो इंक्रीज कर जाती है, यानी कि इनके वाइब्रेशन के जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है। तो जब ये वाइब्रेशन बढ़ती है तो ये वाइब्रेट करते करते अपने जो नेक्स्ट एटम्स हैं उनको भी वाइब्रेट कराना शुरू कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये वाइब्रेशन जो है ये पूरे के पूरे सॉलिड के अंदर जो है वो ट्रैवल करना शुरू कर देती है। और इसी तरह हमारी थर्मल एनर्जी जो है वो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाती है। और इसी तरह हमने हमारे स्पून वाली एग्जांपल में भी देखा कि हमने जहां से उसको पकड़ा था वो वहां से भी गर्म होना शुरू हो गया था। सो एक तो सॉलिड्स के अंदर कंडक्शन जो होती है वो उनके एटम्स की वाइब्रेशन की वजह से होती है। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने ये बात भी नोट कर लेनी है कि दिस इज़ अ स्लो प्रोसेस। इस तरीके से जो हमारी हो रही है वो कोई बहुत ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र नहीं होती और ये बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता जो है ये हीट ट्रांसफ़र होती है। सो फिर ये किस तरह होता है कि हमारा जो मेटल है वो कुछ ही देर के अंदर इतनी ज़्यादा हीट उसके पूरे मेटल के अंदर पहुँच जाती है। ये मेथड तो हमने बताया कि स्लो प्रोसेस है। और इससे हम ये भी बता सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स और मेटल्स हैं उनके अंदर कंडक्शन का जो फ़र्क है वो भी जो आने वाली एग्जांपल, ये आने वाला प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ उससे वो डिफरेंस हमें पता लगेगा। मींस कि जो हमारे मेटल्स हैं उनमें और नॉन मेटल्स में कंडक्शन के अंदर इतना फ़र्क क्यों है, क्योंकि मेटल्स बहुत तेज़ी के साथ हीट को ट्रांसफ़र कराते हैं, जबकि नॉन मेटल्स के अंदर हमें इतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र जो है वो देखने को नहीं मिलती। इसकी रीज़न क्या है, यही हमारे पास एक क्वेश्चन भी हमारे बुक में बनता है, तो इसको भी हम यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट, जो दूसरा तरीक़ेकार है हीट के ट्रांसफ़र का, एक तो ये वाइब्रेशन की वजह से थी, अब जो दूसरा तरीक़ेकार है इसको समझने से पहले हम पहले ये देखेंगे कि मेटल्स की जो कंस्ट्रक्शन है उनमें एक डिफरेंस होता है।
हमने अभी बताया था कि जो हमारे सॉलिड्स हैं उनके अंदर एटम्स तो होते हैं और वो वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मेटल्स होते हैं इनके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अब ये एक नई टर्म मैंने यहाँ पर बोली है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। असल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मेटल्स के एटम्स के साथ अटैच नहीं होते, और थोड़ी सी भी अगर एनर्जी उन एटम्स को मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने एटम्स को छोड़कर पूरे के पूरे सॉलिड्स के अंदर थ्रू आउट मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, और ये किसी भी एटम के साथ बाउंड नहीं रहते। और ये चीज़ हमें सॉलिड्स के अंदर सिर्फ मेटल्स में देखने को मिलती है, नॉन मेटल्स में हमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को नहीं मिलते। अब जब हम किसी एक मेटल को हीट देना शुरू करते हैं तो ये हीट की वजह से एक तो वाइब्रेशन होती है उसके एटम्स के अंदर, दूसरी तरफ जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो सिर्फ मेटल्स में पाए जाते हैं, उनको जब ये थर्मल एनर्जी मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं और उनकी मूवमेंट में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये पूरे के पूरे मेटल्स के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो जब ये एक्साइट होते हैं और ये थर्मल एनर्जी लेते हैं तो ये पूरे मेटल के अंदर एक विद इन अ सेकेंड हमारे मेटल के अंदर घूमना शुरू कर देते हैं और वो थर्मल एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ये वो वजह है जिसकी वजह से मेटल्स जो हैं ये नॉन मेटल से ज़्यादा हीट को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपसे एक क्वेश्चन आता है तो आप उसके अंदर यही सारी की सारी जो एक्सप्लेनेशन है ये लिख सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन मेटल्स। सो इस वजह से हमारे जो मेटल्स हैं ये बेहतर कंडक्टर होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि कंडक्शन जो है ये किस तरह से मेटल्स के अंदर फास्ट है और नॉन मेटल्स के अंदर इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, जो कि अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो आपने कंडक्शन की डेफिनेशन लिखनी है और फिर आपने ये बताना है कि हमारे पास जो है कौन कौन से मटेरियल्स जो हैं वो कंडक्टर्स हैं और कौन से नॉन कंडक्टर्स हैं। सो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल विच ऑन विच हीट कैन ट्रांसफर ईजिली and non-conductors are obviously those materials by which heat cannot be transferred. So ये हमारे पास कंडक्टर्स हैं, इनके अंदर हमारे पास आयरन है, कॉपर है, ये सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके अंदर से हीट आसानी से ट्रांसफ़र कर सकती है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए रबड़ है, प्लास्टिक है या वुड है, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके अंदर से हीट इतने अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र नहीं करती बल्कि ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकती। तो इन मटेरियल्स को हम नॉन कंडक्टर्स भी कहते हैं या फिर इंसुलेटर्स भी कहते हैं। कंडक्शन की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन। अगर आपसे कंडक्शन की डेफिनेशन के बारे में पूछा जाएगा तो आप ये जो है वाइब्रेशन, एटम्स की वाइब्रेशन की वजह से होने वाली हीट ट्रांसफ़र हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडीज़ की तरफ, ये डेफिनेशन लिखेंगे और साथ में कंडक्टर्स के बारे में बताएंगे। तो ये आपका जो है यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, जो हमने अभी सारा कुछ पढ़ा है इसमें कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किए, वो भी पूछे जाते हैं, और MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत सारे इस पार्ट में से जो हमने अभी डिस्कस किया है बन जाते हैं। तो ये आपने अच्छी तरह से देखना है। इसके बाद हम शुरू करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी को।